भारत एक बहुत खूबसूरत देश है और हमारा जो राष्ट्रीय जो गाना है उसमें आता है पंजाब सिंध मराठा। जो सिंध एक ऐसा प्रदेश है जो आज भले कोई स्टेट ना हो लेकिन उस वो जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृति के साथ। और सिंधु संस्कृति को आज भी कायम रखने के लिए पूरे विश्व भर से सारे सिंधी यहाँ पर जमा हुए और उन्हें एक साथ लेकर आए हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर राजू मनमानी, जिन्होंने आज एक बहुत बड़ा आयोजन किया यहाँ राजधानी दिल्ली में। सर, मैंने कैसे कहा कि हमारे राष्ट्र में सिंधु आता है, लेकिन सिंध आज स्टेट नहीं है, लेकिन उनकी हर जगह सिंधी सभ्यता आज भी दिखाई देती है। चाहे मोहनजोदाड़ो से लेकर आज के बड़े बड़े अभिनेत्री हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बड़े बड़े नेता हों, तो कितनी कितनी खूबसूरती है सिंधु सभ्यता में। लेकिन स्टेट का नाम नहीं है, लेकिन आज भी कण कण में बसा है भारत के। अंग्रेजों को सिंधु बोलने नहीं आता था। ये सिंधु सभ्यता जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये पूरा जो देश था अखंड भारत वो था, वो एस को एच बोला करते थे तो वो हिंदुस्तान पड़ गया बना। जो सिंधु रिवर है वो सिंधु रिवर लेह लद्दाख से निकल करके पाकिस्तान तक जाती है अभी। और पूरे समाज को एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे लेके आना, ये एक ऐसा टीम वर्क है जो हमारे विश्व सिंधी सेवा संगम, जो कि अब 81 कंट्रीज़ और 29 स्टेट में काम कर रहा है, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, हमारी लैंग्वेज को बचाने के लिए, हमारे फेस्टिवल्स और हमारा जो खाना है उनको बचाने के लिए हम ये जो पूरे कन्वेंशन करते हैं। इसकी वजह से आज हम यहाँ 13, 14, 15 जनवरी को यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें करीब 32 कंट्रीज़ और करीब 29 स्टेट के डेलीगेट्स ने 600 लोगों ने करीब पार्टिसिपेट किया है। तो ये पूरा एक संगम था आपका, जैसा कि विश्व सिंधी सेवा संगम है, तो यहाँ पर संगम देखने को मिला। तो मुझे बताएं, आज जब समापन की तरफ हैं तो कैसा रहा? पीछे जाएं तो पहले दिन सब लोग आए पूरे देश भर से, कैसे कैसे आयोजन रहे, कुल मिलाकर कैसा रहा पूरा ये प्रोग्राम? इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड, वेरी ऑनेस्टली। ये एक ऐसा टीम वर्क है जिसने मुझे मदद करके मुझे तो स्टेज पे पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो हमारे इनके इनपुट्स बाहर आए हैं, जो फेडरेशन बाहर आई है, जो हमारे काम बाहर आए हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे बहुत फ्रूटफुल रहे हैं। और आई एम श्योर कि आने वाले ये 6 महीने, 8 महीने या नेक्स्ट कन्वेंशन तक हम पीएम ऑफिस और सीएम ऑफिस से काफ़ी अपनी बातें मनवा सकेंगे। मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगता है। अगर मैं बात करूं मेहमानों की, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं शिव खेरा, देश के सबसे बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर। उनका सेशन रहा तो सब मंत्रमुग्ध रह गए, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। तो ये जो, और फिर सिस्टर शिवानी का जो सेशन था, तो ये जो दो आप दिग्गज आप लेकर आए, कैसे आपने कन्विंस किया और उन्होंने कैसे आज इतनी बातें बताई कि पूरा आज एक जगह नहीं थी, आज पूरा हॉल फुल था। शिव खेरा साहब मेरे करीब 30-35 ईयर्स पुराने दोस्त हैं। उनके साथ मैं कई सेशन लायंस क्लब की तरफ से कर चुका था, तो उन्होंने ना नहीं बोला। और सिस्टर शिवानी के साथ हम कनाडा में भी और कलकत्ता में कई सेमिनार कर चुके हैं, तो फैमिली रिलेशन की वजह से वो ना नहीं कह पाई। ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आए, और जो एमएलए और एमपीज़ करीब करीब 15-20 जो यहाँ आए हैं, और कल शहनवाज हुसैन साहब भी आ रहे हैं, आदेश गुप्ता जी भी आए, राजकुमार भाटिया जी भी आए। ये जो जितने भी हमारे दोस्त आ रहे हैं, ये सिंधी समाज के प्रति जो जागरूकता देख रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं हम इनको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि ये एक ही पार्टी से जुड़ सकते हैं। इनको जोड़ के रखना हमारे लिए ज़रूरी है, और हम उसके लिए भी, क्योंकि हम पाकिस्तान तो छोड़ के इसीलिए आए थे कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से ये जो रहा है एटमॉस्फेयर इन सारे स्पीकर के साथ और सारे वीआईपी डेलीगेट के साथ बहुत अच्छा रहा है। अब मैं बात करूँ विदेशी मेहमानों की, कहते हैं कि विश्व के हर कंट्री में एक ना एक सिंधी ज़रूर है, और वो लोग जो है कई देशों में उन्होंने नाम रोशन किया। यहाँ कई लोग ऐसे मिले, चाहे कनाडा से अर्जुन जी हों, इतने सारे दिग्गज आज देखने को मिले। तो जो देश भर के डायस्पोरा सिंधीज़ जो यहाँ पर आए, कुछ उनके बारे में बताए, कैसा वो संगम रहा और कौन कौन से मेहमान थे जिन्होंने सबका दिल चुराया? मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब उनको इस बार काफ़ी अच्छा लगा है, चाहे वो अर्जुन जसूजा जी हों, या डेनमार्क से हमारे जो हारवानी साहब आए, चाहे दुबई से जो लता जी हैं, चाहे हमारे ओमान से हमारे जो दरियानानी जी आए। मतलब मैं कितने देशों के नाम लूँ, ये सब बहुत खुश है जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी मीटिंग अच्छी रही है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा।
अब मैं बात करूँ उस क्षेत्र की कला जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चूँकि सिंधी सभ्यता को और बोल को देखो, साधना से लेकर कियारा अडवाणी तक सिंधिया अभिनेत्रियों ने रूल किया है। हीरोज़ में भी रणवीर सिंह अभी खुद सिंधी हैं, और पहले भी कई सिंगर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, तो कला में एक सिंधी सभ्यता का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ बहुत सारे आज कलाकार आए और उन्होंने सभी ने ये बात कही। तो कला और सिंधी सभ्यता का ये जो हमें यहाँ पर उसके इतिहास के बारे में पता चला, तो वो कला को लेकर कितनी म्यूजिकल थी, कितनी आर्टफुल थी ये 3 दिन का समारोह। पुराने ज़माने में एक साधना एक्ट्रेस हुआ करती थी जो सिंधी थी, शिव दसानी साहब, जिन्होंने हरे कांच की चूड़ियाँ एक हमारी हिंदी पिक्चर बनाई थी, वो सिंधी थे। हमारे गोविंद निहलानी साहब जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, वो सिंधी हैं। वहाँ से लेके कियारा अडवाणी तक ये समाज एक ऐसा है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, राजनीति हो, मेडिकल हो या कला का हो, इन लोगों ने बहुत दिल से इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने रिजल्ट दिया है। इसके अलावा हमारे भारत के हर प्रांत से भी आज जो स्टेट से सब झंडा लेकर जब चल रहे थे, एक बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही थी कि हर स्टेट में आज सिंध के लोग आज बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो भारत में हर स्टेट में जो है वो एक जो भारत अनेकता में एकता देखने को मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स प्राउड तो फील होता ही है ना, 29 स्टेट के सारे डेलीगेट्स और इतने देशों से हमारे इतने डेलीगेट्स, बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हम हर साल एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो हम सोच के चल रहे हैं। राजू जी, मैंने देखा आप बिना रुके डटे हुए थे, कैसे एनर्जी लेकर आते हैं। वी लव्ड योर एनर्जी। आपने 1 मिनट एक गेस्ट को आपने पर्सनली देखा, कैसे शक्ति लाते हैं राजू जी, आप कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक सो वी हैव टू बी पॉजिटिव, बीइंग अ पॉजिटिव स्माइल के साथ यू कैन विन द वर्ल्ड। एंड व्हाट आई हैव सीन, यू गिव द पर्सनल टच एंड रेस्पेक्ट एवरीवन, यू गिव फर्स्ट एंड देन यू गेट इट। वी गॉट इट। वो जाते जाते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को सिंधी सभ्यता के अपनी इस खास कोशिश में जो आप अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, और आपने उन टीम मेंबर्स का भी अगर आप जिक्र करें जो आपके साथ इस सपने में जुड़े हुए थे, जिन लोगों को आप कुछ शुक्रिया करना चाहते हो? नहीं, ऑफकोर्स हमारे फाउंडर चेयरमैन गोपाल साजनानी जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भरत वाटवानी जी, वुमेन विंग की हमारी चेयरपर्सन लता अवतानी जी, मतलब इनकी पूरी टीम में किस किस के नाम लूँ, दे आर फैंटास्टिक, दे वर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्पेशली आपके मीडिया को, आज तक को, और हमारी बहन पारुल चावला को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इस बार इतना ग्लोरीफाई किया है। मुझे डर लग रहा है कि अगले साल मैं उतना परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जाते थे सिंधी में क्या बोलेंगे देश को, इस भाषा को भी, क्योंकि एक संयोजना बहुत ज़रूरी है, तो सिंधी भाषा भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, उसमें फिल्में बने, उसमें गाने बने, तो सिंधी भाषा में कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हे जेके बी न्यूज़ ॾिसंदा पिया, सिंधी समाज जा हर भाउ भेण खे मां इनवाइट थो कयां को विश्व सिंधी सेवा संगम सां या कोई भी सिंधी एसोसिएशन सां जॉइन थियनि ऐं सिंधियत लाइ कमु करनि। जय झूलेलाल। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और झूलेलाल से उम्मीद करते हैं कि सिंधी समाज और आगे बढ़े, देश को और हमारे दिग्गज मिले, और आप इस खूबसूरत प्रयत्न करते रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।